फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि हम बारालाचा पास गए थे बहुत सारी बर्फ़ देखने के लिए, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। उसके बाद हम आ गए थे सीधा मनाली, क्योंकि हमें रुकना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राइविंग प्रतिदेव से नहीं होती। तो अब हम रूम पर फ्रेश होकर आ गए थे खाना खाने। टाइम हो रहा था शायद 11 बजे का। पूरे दिन का सफ़र करने के बाद मैं आते ही नहाई थी, नहा के हम खाना खाने आ गए थे अपना। और फ़िलहाल हम हैं मॉल रोड पर, मनाली के मॉल रोड पर। तो मार्केटिंग कल करेंगे। मैं भी दिख पाऊँ। और अब हमारा आ गया था टेस्टी फूड। हम करेंगे डिनर, आप लोग भी कर लो। और खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने होटल की तरफ, रूम की तरफ। तो मैं सूट वगैरह देख रही थी मार्केट में, और फिर आइसक्रीम खाई हम। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। अब हम चेकआउट करेंगे और मार्केट घूमेंगे और घर जाएंगे। नींद पूरी नहीं हुई। और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी, और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब हो गए हम रेडी, और मनाली में ही हैं। अब चेकआउट करेंगे और एक दो सामान मार्केट से लेंगे, उसके बाद घर निकलेंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, और आरव नक्श भी अपना रेडी हो रहे हैं, और चलते हैं, क्योंकि 11 बजे का चेकआउट का टाइम होता है। 10:30 पौने 11 ऑलरेडी हो गए हैं। तो निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। ये था हमारा रात का स्टे यहाँ पे मनाली में। और ये 11:30 बजे का टाइम है, मतलब 11:15 बजे का टाइम है सुबह का। तो ये है मनाली मॉल रोड। यहाँ मार्केट है, काफ़ी अच्छे सूट मिलते हैं। अगर आपको चाहिए कश्मीरी सूट तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग हम लोग कर रहे थे। अब चाय पीते हैं, चलो। ये ना और अब रास्ते में पड़ी ये लेक, ये सेल्फी पॉइंट है। तो यहाँ पर आप पिक्स वगैरह वीडियोस बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर लग रहा था मुझे नज़ारा। तो मैंने सोचा चलो हम भी पिक्स और वीडियोस बनाते हैं। जाना तो घर ही है, लेकिन रास्ते में हमने क्या क्या मस्ती करी और आप लोग देखते रहना। तो यहाँ पर मनाली वाली ड्रेस पहनकर मैं खिंचवा रही थी अपनी फ़ोटोज़। तो यहाँ पर वो ये रेडी कर रही थी, और मैंने इस पे बनाई थी कि ये तो कश्मीर है, बट ये मनाली है। फ्रेंड्स, मनाली की कश्मीर की पोशाक अलग अलग होती है, लेकिन डिफरेंसेस मुझे अभी पता चले हैं। चलते वक्त ले लो, गाड़ी में खा लियो। चलते वक्त ले लियो ना। तो फिर ये क्या वो तो पूरे गिलास देगा, गिलास ले ले। तो फ्रेंड्स, ये लोग जो मतलब जिनकी पोशाक वगैरह है, जो मतलब मुझे रेडी कर रहे हैं, तो मैं बोल रही थी कि नीचे झरने के पास जाकर मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ, बट वो बोल रही थी कि नहीं, नीचे अलाउड नहीं है, अभी ही
रिसेंट में यहाँ पर 1-2 बॉडीज़ मिली हैं पानी में, तो रिस्की है। पुलिस वाले अलाउड नहीं करते हैं नीचे जाकर, क्योंकि फिर हम पे चार्ज लग जाता है। इसीलिए मैंने ऊपर ही 1-2 वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। आगे के लिए ठीक है, आ जाओ आगे। और जब हम टॉप पर गए थे ना, तो वहाँ इतनी ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ जाते हैं, नीचे पहाड़ों से नीचे उतर जाते हैं, तो गर्मी बस नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेकिन पानी बहुत ठंडा था यहाँ का, तो मैं पैर डाल रही थी, मन तो कर रहा था नहा लो यहाँ पर रास्ते में। और फिर मैंने सोचा जाते जाते एक कुकिंग और बनती है, तो बनाई हमने बेहतरीन टाइप के पुलाव। लीक तो नहीं हो रही गैस? नहीं, इसमें आई नहीं रही, जब से मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और रास्ते में बहुत सारे टनल से होकर गुजरते हैं, तो नंबर भी दे रखे हैं टनल का कि ये कौन से नंबर का टनल है, कौन से नंबर का, लेकिन सबसे बड़ा है अटल टनल। तो आपने देखा था ना, इससे पहले मैंने कुकिंग की थी, पुलाव बनाए थे, लेकिन वहाँ पर हमें दही नहीं थी, तो हमने कहा आगे जाकर खाएंगे जहाँ पर हमें दही मिल जाए। फिर दही के साथ पहाड़ों के बीच में गरम गरम पुलाव खाने का अपना अलग ही एक मज़ा था, एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर तो भाई भूख नेक्स्ट लेवल लगती है। और ऐसी रास्तों से गुजरते गुजरते हो गई रात, तो थोड़ा सा शूट किया मैंने रात का। जैसे दिन में अच्छे लगते हैं ना पहाड़ पेड़, लेकिन रात में इतने भयानक लगते हैं, मतलब इतना डर लग रहा था देखकर। बच्चे यहाँ पर सो गए थे और फिर हो गया था 11 साढ़े 11 रात का टाइम, तो हमने कहा डिनर कर लेते हैं भाई, क्योंकि घर जाकर कौन बनाएगा। तो यहाँ पर सब नींद से उठे थे और हमने अपना ऑर्डर कर दिया था कि क्या खाने में मंगाना है, क्योंकि कल से तो फिर वही घर का खाना खाना है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। आप लोगों को मेरा सामान दिखाई दे रहा होगा। रात के 3 बज रहे हैं। मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। मैं बस थोड़ी देर जस्ट नहा के निकली थी, पतिदेव वहाँ नहा रहे हैं और मैं दिखा रही हूँ कि हमें कितना टाइम हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर रात के 3 बजे और आते ही मैंने नहाई हूँ। नहा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अब बस सोएंगे। 3 बजे घर आने के बाद थोड़ा सामान वगैरह अरेंज करा, मतलब मैंने, और बिस्तर वगैरह करा, एसी चलाया। तो इतने टाइम में 4 बज गए थे सुबह के और 4 बजे हम सोए थे। फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं यहाँ पर कर रही हूँ साफ़ सफाई, नहा धो के पूजा करेंगे, लड्डू जी को नहलाएंगे, भोग लगाएंगे। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करी, क्योंकि अगर सोती रहती तो फिर लड्डू जी की सेवा कौन करता, नहलाना धुलाना, और भूख भी लग रही थी। तो पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे, बाद में चाहे दोपहर में सो जाओ। और मैं बता दूँ आपको, उसके बाद मैंने घर भी धोया था शाम के टाइम। एंड उसी टाइम फ्रेंड्स मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ रही थी, नाश्ता नहीं कर पाई थी और उससे पहले ही
मतलब कुछ लोग आ गए थे, गेस्ट क्या घर के ही लोग हैं, गांव से भैया वगैरह आ गए थे, जेठ वगैरह लगते हैं, तो वो सब आ गए थे, वो बैठे हुए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। और यहाँ पर पापा वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई देखो फ्री नहीं होता, हर कोई अपना टाइम निकाल कर आता है, तो फटाक से मैंने उनके लिए, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने दाल चावल उनके लिए बनाई, रोटी बनाई, सैलेड और जो भी बन पाया वो बना के दे दिया उनको, क्योंकि वो भी डायरेक्ट गाँव से यहाँ आए थे, तो भाई भूख लगती है। तो मैंने पतिदेव ने बोला वाह 10 मिनट में खाना रेडी कर दिया, तो यार अच्छा लगता है। तो अभी जस्ट मैंने दाल चावल रोटी बना दी थी और बर्तन वगैरह साफ़ करी थी, फिर मैंने कहा सबको खाना डाल के दूंगी, और मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी, बट कोई नहीं, बाद में आराम कर लेंगे यार। देखो सबके पास इतना टाइम नहीं होता, हर कोई अपना टाइम निकाल कर ही आता है, जो अपना फ़र्ज़ होता है वो निभाना चाहिए हमेशा से। और फिर बर्तन धोने के बाद मैंने सबको दे दिया खाना यहाँ पर, फिर मैं 2-4 रोटी और बनाने लगी, क्योंकि कम ना पड़ जाए, सबको खाना डाल के दे दिया था। और यहाँ पे मैं बस थोड़ा बहुत शूट करके इसलिए दिखा रही हूँ कि थके आ रहे आने के बाद भी जो अपने फ़र्ज़ होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो पूरे ईमानदारी से हम निभाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको खाना दे रही थी, तो बस। और उसके बाद ना मैं मतलब क्लीन करूँगी पूरी किचन, क्योंकि खाना सबको मैंने दे दिया था, गरम गरम फुलके बना रही थी मैं और देकर आ रही थी मैं यहाँ पर, तो सबको अच्छा लगा और सबने तारीफ़ भी की। खाना खाने के बाद सब लोग चले गए थे नीचे, और मैंने फिर दोबारा से रूम एकदम क्लीन कर दिया था। ये जो साइड में आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये नहीं धुल पाए, ये मैं धोऊंगी शाम को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और वहाँ पे दाल चावल रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाया था, तो मैंने कहा यार ठीक है, अब ज़्यादा लेट हो गया है, थोड़ा आराम करके फिर कपड़े धोएंगे। और वही बैक टू रूटीन। आज है 1 जुलाई, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, फिर इनका लंच वंच मैंने रेडी करके बैग में रखा, झाड़ू पोछा किया और नहा धो के पूजा करूँगी, पहले बच्चे चले जाएं। तो यहाँ पर इनके बैग भी रेडी हैं, तो वही रूटीन पर हम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है मेरा लास्ट मतलब घूमने वाला ट्रिप का, बाकी व्लॉग तो आते ही रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।